अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको CS101 का जो फाइनल टर्म का पेपर हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ डिटेल से। वो मेरा पेपर हुआ जो मैं उसके बारे में आपको ख़ुद बताऊँगा। जो पेपर पैटर्न सब बताते हैं अपनी वीडियोज़ में, मैं भी आपको बता देता हूँ। आप सबको पता ही होगा कि 40 MCQs आने वाले हैं जो कि 1 मार्क्स के होंगे और 5 शार्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के आए थे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के आपको भी आएंगे और मुझे भी आए थे। टोटल मार्क्स जो हैं वो 80 हैं उसके पेपर के। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास MCQs हैं मेनली फ्रॉम MS ऑफिस। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं है तो आप MS ऑफिस और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट वाले जो मॉड्यूल्स हैं सिर्फ उन्हीं को देख लें, या अगर आप कंप्यूटर को जानते हैं तो आप लाजमी उसी में से ही पास हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स के लिए बहुत MS ऑफिस में से बहुत MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी एक उसमें से आया हुआ था MS ऑफिस में से। तो जो मेनली फॉर्म MCQs थे वो MS ऑफिस में से, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से थे, और फिर स्मॉल अमाउंट में स्मॉल नंबर्स में जो प्रोग्रामिंग में से और डेटाबेस में से आए थे। तो जो MS ऑफिस में जो ज़्यादा पूछे गए थे वो शॉर्टकट्स हैं। ये इसलिए पेपर आसान बनाया गया शॉर्टकट्स के, ताकि सब फाइनल टर्म में पास हो जाएं। शॉर्टकट्स में देखें, आपके पास वहाँ जो आप पेपर दे रहे होते हैं व्यूट्स का आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो वहाँ आप ये MS ऑफिस वगैरह आप खोल सकते हैं और कोई भी देखें जैसे लाइक रीडो, ग्रो फॉन्ट। अब ये ग्रो फॉन्ट का आपको शॉर्टकट नहीं याद आ रहा तो आप यहाँ आएंगे ग्रो फॉन्ट पे, तो ये आपको ये कैटरल से आगे प्लस आगे शो कर रहा है, तो आप ये वहाँ लिख सकते हैं और उसमें से MCQ उसमें से देख के लगा सकते हैं। इसी तरह टू गो का अब आपको नहीं मालूम तो यहाँ से फाइंड में जाके, और ये टू गो है, गो टू मतलब इसका कैटल G है, और इनकी कमांड्स पूछी गई। फॉर इटैलिक्स के लिए कैटल I यूज़ होता है। तो आपने ये इनको याद भी कर लेना है और इन पे खसूसी तवज्जो देना शॉर्टकट्स पे। अच्छा, जो फिर नेक्स्ट MCQs आए थे वो ये थे, विच सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट फॉर ड्राइंग चार्ट। कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से बेस्ट है। दिया होता है स्प्रेडशीट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और विडेवर, पता नहीं कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर। इसमें जो चार्ट्स का है तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है MS वर्ड में आपको, लेकिन MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में चार्ट को मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखाता हूँ कितने आ रहे हैं। ये चार्ट हैं सारे, कॉलम्स आ गए, लाइन, पाए, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, ये सारे चार्ट्स का हमें दिया गया। तो बेस्ट कौन सा था, ये MS एक्सेल स्प्रेडशीट। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो MCQ है, फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूज विजुअली, इसका वाई यहाँ लगेगा, विच इज यूज विजुअली। तो इसमें कौन सा स्मार्ट आर्ट यूज़ होता है। देखें, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। ये सारा तकरीबन बहुत इजी बनाया गया था पेपर मेरा जो आया। आपको मुश्किल भी आ सकता है, आपने तैयारी रखनी है। जो मेरा पेपर आया मैं आपको खुद बता रहा हूँ। विच फार्मूला ऑफ ऑटो सम इज़ करेक्ट। फार्मूले दिए गए थे ऑटो सम्स का, इज इक्वल टू कुछ ऐसे करके दिए हुए थे उन्होंने। टेबल नहीं दिया हुआ था इसमें आपने फार्मूला उसमें से ऑटो सम का देखना था। अगर आप ऑटो सम का फार्मूला बनाना चाहते हैं या वो, अच्छा मिसाल के तौर पर ये मेरे पास टेबल दिया गया है, तो इसको हमने यहाँ जाएंगे और होम पे क्लिक करेंगे तो ऑटो सम का यहाँ से सम फार्मूला निकालेंगे। तो जो इसका आंसर आया ना 25, आप इस पे ये देखें, ये आपके पास फार्मूला आ गया। इसके ज़रिए भी आप सम का फार्मूला मालूम कर सकते हैं, वहाँ एग्जांपल दी होंगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट MCQs आए हैं वो है फार्मूले के बारे में, एक्सेल के फार्मूले और MS वर्ड के, MS ऑफिस के, इनके शॉर्टकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तकरीबन 40 में से 20-25 यही MCQs आएंगे आपको। विच फार्मूला ऑफ ऑटो सम इज करेक्ट, विच राइट फार्मूला ऑफ एवरेज। टेबल दिया होगा उसमें से आपने एवरेज का फार्मूला देना है। अच्छा, तो जो प्रोग्रामिंग और डेटाबेस में से आए थे ना, प्रोग्रामिंग में था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी हमारे पास आइकन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट कहेंगे या क्या कहेंगे। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑब्जेक्ट था। तो आपने इसको भी गौर से देख लेना है। प्रोग्रामिंग के जो इंपॉर्टेंट MCQs आपने पास पेपर से देख लेने, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामिंग को पढ़ने की। इसमें से मैं आपको आखिरी, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। और डेटाबेस में से भी कुछ MCQs आए हुए थे, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से थे SQL क्या होता है, फिर क्यूरी स्टैक, वो एक होता है वो क्यूरी स्टैक में से MCQs थे, तो आपने वहाँ उन्हें देख लेना। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके हैंडआउट्स में हाईलाइट्स की गई हैं, जैसे हाईलाइट ऐसे किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, आप वहाँ उन टर्म्स को सिर्फ पढ़ें, बाकी हैंडआउट्स, शॉर्ट हैंडआउट्स पढ़ लें या वैसे तैयारी कर लें। अच्छा, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वीडियो की तरफ आते हैं खुद। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, फॉर्म टेबल दिया हुआ था एक, तो उसको आपने कैलकुलेट करना था एवरेज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट।
टेबल दिया हुआ था, जैसे एक ये है, ये फिज़िक्स है समझ लो, ये फिज़िक्स और ये इंग्लिश का टेबल है। आपने उसकी एवरेज मालूम करनी थी, तो एवरेज ने आपने MS एक्सेल में जाके उसका एवरेज का फार्मूला लगा के आप एवरेज मालूम कर सकते हैं और आपका आंसर नीचे आपने देना था। अच्छा, राइट फार्मूला ऑफ डिवीजन, डिवीजन का फार्मूला लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये फार्मूलाज एक्सेल के आए हुए थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। तो देखें ना, अब 2 ये हो गए और 3 4 तो MS वर्ड MS ऑफिस में से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए। 3 नंबर का एक है तो 4 कितने हैं, 12 नंबर ये हो गए। अगर 20 आपके MCQs वहाँ MS ऑफिस से आ रहे हैं तो 20 वो 32 नंबर वाला तो पास हो जाता है आसान से। तो अच्छा, जो प्रोग्रामिंग में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर, और लड़कों के मैं सुन रहा हूँ व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, ऐसे आसान आसान आए हैं। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स भी उसमें से कर सकते हैं। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं वो ये जो मेरा आया, व्हाट इज़ क्यूरीज एंड आर्टिस्ट टाइप, क्यूरीज क्या है और इसकी टाइप्स हमने लिखनी थी। अच्छा, व्हाट इज़ SDLC एंड राइट्स इट्स नेम फॉर प्रोसेस, उसके जो नेम्स हैं SDLC के आगे टाइप्स निकलती हैं, जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। क्योंकि ये पेपर अभी मेरे पास लाइव तो नहीं है लिखा हुआ, ये मैंने अपनी ज़बान में लिखे हैं, तो इसमें आप समझ जाना कि क्या पूछ रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन शायद आया था, थर्ड फोर्थ था, व्हाट इज़ SQL एंड एक्सप्लेन ब्रीफली इन ओन वर्ड्स, आसानी से आपने अपने अल्फाज में SQL को बता देना है। तो SQL का उसको पता होगा जिसने SQL को तैयार किया होगा टॉपिक। अच्छा, फिर इन होम रिबन ऑफ एडिटिंग ग्रुप हाउ मैनी कमांड्स आर यूज्ड एंड इन लिस्ट विद कमांड्स, उसने पूछा कि आपका एडिटिंग जो है, होम रो है ये वाली हमारे पास, ये एडिटिंग है, इसमें कितनी कमांड्स यूज़ हो रही हैं, कैटल प्लस वाली जितनी कमांड होती हैं वो कौन सी कितनी यूज़ हो रही हैं। तो हमारे पास जो उसकी कमांड यूज़ हो रही है हमने यहाँ से देख लेना, फाइंड एक, ये कैटल F और गो टू कैटल G एक होगी, और रिप्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटल H, और सिलेक्ट की हमारे पास कोई कमांड नहीं है, देखिए इसकी कोई कमांड नहीं है। तो हमारे पास कितनी शो हुई, तो जो इसका आंसर था देयर आर 3 कमांड्स एंड उनके हमने नाम लिखने थे। फाइंड का हमने फाइंड टेबल बना के या वैसे नंबर डाल के हमने लिखना, फाइंड का कैटल F, गो टू का कैटल G और इसका रिप्लेस का कैटल H। तो आपने इस तरह लिखना था, तो लिखना होगा, तो आपके पास ऐसा आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास तो ये आसान सा पेपर आया था, और 1-2 शायद लॉन्ग क्वेश्चन और थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और था वो मुझे अब याद नहीं है। बाकी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। करंटली पेपर जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे मौसूल होंगे मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपको पेपर्स के बाद आप आएंगे और इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी लाजमी करेंगे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उसकी तरफ आते हैं। आपने वक्त की फ़िक्र नहीं करनी, वक्त बहुत था, वक्त के हर पेपर में ऐसे ही होता है कि 60 मिनट में कैसे होगा, 120 मिनट में कैसे होगा, लेकिन वक्त बहुत होता है। हर सवाल का जवाब आपने लाजमी लिखना है। प्रोग्रामिंग मुश्किल भी है और पेपर में सिर्फ 10 या 6% ही सवाल आए हैं प्रोग्रामिंग के। खुद से तैयारी करें, पास पेपर में ज़्यादा वक्त भी ना लगाएं कि पास पेपर पे ही लगे रहें और आपको हैंड आउट्स का पता भी ना हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि अपडेट हुआ था इस मरतबा कोर्स, इस मरतबा पास पेपर से इतने ज़्यादा नहीं आए। पास पेपर में MS ऑफिस के और दूसरे तो आए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के इतने ज़्यादा नहीं आए क्योंकि अपडेट हुआ था। रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसान पेपर आया था बिल्कुल। तो ये मेरी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, वरना आपकी मर्ज़ी है भैया, स्टूडेंट्स हैं।